नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव है, तो जाहिर है सारी पार्टियां इसमें इस चुनाव के लिए जोर लगा रही हैं। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस। तो कांग्रेस का इस बार बिहार पर काफ़ी जोर है। कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो हर महीने लगभग जो है बिहार आ रहे हैं। अगर इस साल की बात करें तो जनवरी में वो आए बिहार, फरवरी में आए, मार्च में नहीं आए, फिर अप्रैल में आए, फिर मई में आए और उनका जो अभी हाल का दौरा था वो जून में, इसी महीने 6 जून को था राजगीर में। तो राहुल गांधी की बात अभी इसलिए बिहार से जोड़कर कि अभी 6 जून में मैं जब ये राहुल गांधी आए थे राजगीर में, तो मैं वहाँ था और 6 जून को राजगीर में जो है कांग्रेस का संविधान बचाओ सम्मेलन था, जिसमें कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी को संबोधित करना था। तो राजगीर में एक जगह है इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, वहाँ राहुल गांधी का ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें उन्हें कार्यकर्ताओं को संबोधित करना था, उनके बीच बात करनी थी। इसके अलावा अति पिछड़े और पिछड़ी जातियों भी पर भी उन्हें बोलना था। तो 1:30 बजे जो है वो आए और वो गया जी से आए। गया जी के से थोड़ी दूर पर गहलौर है, वहाँ भी उनका एक कार्यक्रम था राजगीर के पहले। तो गहलौर में जो है दशरथ मांझी, जिन्होंने पहाड़ काट कर रास्ता बनाया था, उनके बेटे से उन्हें मिलना था। प्लस वहाँ जो महिलाएं थीं कांग्रेस की कार्यकर्ता, उनसे भी उन्हें मुलाकात करना था गहलौर में। तो गहलौर के बाद वो राजगीर उन्हें आना था। तो राजगीर वो आए 1:30 बजे के आसपास। राहुल राजगीर आए। अब वहाँ का जिक्र मैं इतने विस्तार से क्यों कर रहा हूँ आपको आगे बताऊंगा, लेकिन वहाँ जो कुछ मैंने देखा उससे एक बात तो साफ हो जाता है, कम से कम बिहार में, कि राहुल गांधी जो ये दम भरते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के समकक्ष होने की, उन्हें चुनौती देते हैं, पहले से देते आ रहे हैं। अगर आप याद करें चौकीदार चोर है से लेकर अभी ऑपरेशन सिंदूर और फिर बिहार चुनाव से जोड़कर उन्होंने जो चुनाव आयोग पे बात की, चुनाव में जो धांधली की बात की कि बिहार में भी चुनाव धांधली हो सकती है, महाराष्ट्र और बिहार को जोड़कर उन्होंने जो अभी बयान दिए, तो एक लंबा सिलसिला है, मतलब ये 8-10 सालों का, जिसमें जो है राहुल गांधी सीधा हमला करते हैं मोदी पर। और अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद कांग्रेस की सीटें बढ़ गई थी, 99 हो गई थी। तो उसके बाद राहुल गांधी ने लोकसभा में ये कहा था कि मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को झुका दिया है, उनके उनके जो कंधे हैं मोदी के, वो झुके हुए हैं। अब वो पहले की तरह कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आते। मतलब राहुल गांधी के कहने का ये मतलब था लोकसभा में कि मैंने मोदी को झुका दिया है, कही थी। और उसके बाद फिर वो लगातार पीएम मोदी पर अटैक करते रहे हैं। अब जाहिर सी बात है भाई, वो फिर अपोजिशन के लीडर हैं, एलओपी बने वो, तो उनका ये हक भी बनता है। और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी के बेटे हैं, तो उन्हें ये पूरा हक है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को चुनौती दें, उन पर हमले करें और अपने आप को उनसे कम न समझें। ये उनका काम भी है और उनसे उनके जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें उनके जो चाहने वाले हैं, वो अपेक्षा भी करते हैं। तो भाई उनका काम ही यही है, एलओपी हैं वो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ बिहार के संदर्भ में मैंने देखी कि जो 6 जून को राहुल गांधी को आना था राजगीर, तो वो दरअसल कार्यकर्ताओं के साथ उनका सम्मेलन था, वो कोई चुनावी रैली नहीं थी जनता के बीच, कोई सभा नहीं थी जनता के बीच, उन्हें कोई जनता को संबोधन नहीं करना था, उन्हें सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के बीच जो है उनसे मिलना था, उनसे अपनी बातें कहनी थी एक बंद हॉल में, जैसा कि मैंने बताया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो राजगीर का है। लेकिन एक चीज़ जो मैं वहीं पर था और कुछ मीडिया के भी साथी थे वहाँ पर, कुछ लोकल थे और एक दो जो है वो नेशनल चैनल के थे, एएनआई का भी था वहाँ पर उनका उनका प्रतिनिधि, तो थे 5-10 लोग जो है मीडिया से वहाँ पर थे। तो एक चीज़ जो मुझे लगी कि ये ठीक है कि ये राहुल गांधी का की कोई चुनावी रैली नहीं थी, कोई मैदान में कोई जनसभा नहीं थी, कार्यकर्ताओं के बीच ही उन्हें अपनी बात रखनी थी, वो भी बंद हॉल में, एक सेंटर में। तो जाहिर सी बात है इसके लिए जो है कांग्रेस ने जो है उस तरह के इंतजाम नहीं किए होंगे, जैसा कि अक्सर जनसभाओं के लिए किया जाता है। लेकिन जो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ कांग्रेस की
पोस्टर्स लगे हुए थे राहुल गांधी के, वहाँ अम्बेडकर चौक है, वहीं उसी के आसपास कन्वेंशन सेंटर के पास, तो वहाँ से करीब आधे किलोमीटर की दूरी में, और शहर में भी तमाम जगहों पर जो मुख्य रास्ते थे उस पर तमाम राहुल गांधी के पोस्टर्स लगे हुए थे, और बाकायदा ये था कि वो आ रहे हैं राजगीर में कार्यकर्ताओं के बीच संविधान बचाओ सम्मेलन करने के लिए। तो ये पूरे शहर में, राजगीर छोटा शहर है, मतलब कि ये पर्यटक स्थल है, कोई बहुत बड़ी जनसंख्या यहाँ नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो है यहाँ देखने लायक है कि जो राहुल गांधी खुद को जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी के समकक्ष रखते हैं, खुद को उन्हें लगातार चुनौती देते हैं, और ये वो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं है ये कि चूँकि वो कांग्रेस के नेता हैं तो मैं भी कभी अगर मौका आया तो वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, उन्हें ये कहने का पूरा अधिकार है उन प्राइम मिनिस्टर मोदी के समकक्ष अपने आप को रखने का, लेकिन जो दिखा मुझे वो मैं आपको आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो अपनी तुलना उनसे वो करते हैं, मतलब कि एक नेता के तौर पर, जननायक के तौर पर कर उनके जो कार्यकर्ता थे वो भी बार बार संबोधित कर रहे थे, राहुल गांधी के बारे में बोल रहे थे जन नायक कहकर। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी, जो मुझे लगा कि ये तो कम से कम बिहार में लोगों का जैसा मतलब कि राहुल गांधी को देखने के लिए, सुनने के लिए, मतलब कि एक जो स्वतःस्फूर्त लोगों में एक भावना आती है कि भाई कोई नेता आ रहा है तो चलकर जरा उसे देखें। ये ठीक है कि ये कोई जनसभा नहीं थी राहुल गांधी की, जैसा मैंने बताया, लेकिन फिर भी शहर में पोस्टर लगे हुए थे, लोगों को इसकी जानकारी थी कि राहुल गांधी आ रहे हैं, और इसके बावजूद जो है जहाँ से उन्हें गुजरना था, ये मीटिंग स्थल पर आना था कन्वेंशन सेंटर पे, वहाँ रास्तों में मतलब कि कोई नहीं था, कोई नहीं आया उन्हें देखने के लिए। और यहाँ से आपको ये पूरा लंबा रास्ता जो है सामने दिख जाएगा जब राहुल गांधी का काफिला आया राजगीर के इस कन्वेंशन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पे। दूर से दिख रहा है कि राहुल गांधी के काफिले की गाड़ी एक कर एक आती जा रही है, फिर राहुल गांधी भी इन्हीं किसी आगे की 2-3 गाड़ी में वो दिखे, मतलब कि दिखे नहीं लेकिन लगा कि भाई इन्हीं किसी गाड़ियों में वो होंगे। तो एक चीज़ तो ये थी कि रास्ते में के दोनों तरफ कोई नहीं था, जो आसपास चल रहा था वो जो किसी वजह से वहाँ मौजूद था, वो हो सकता है कि रुक गया हो 1-2 लोग, और जो कन्वेंशन सेंटर जो है वहाँ फिर मीडिया के थे करीब 10-12 लोग, और वहाँ जो मौजूद लोग थे, कुछ मजदूर थे, कुछ वहाँ पर पहले से ही थे, वो थे, मतलब आप कह सकते हैं कि 30-40 लोग थे, और कुछ उनके जो कार्यकर्ता थे हो सकता है वो बाहर छूट गए होंगे, 1-2 तो वो थे। तो मैंने जो देखा और मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि राहुल गांधी के नाम से, भाई वो नेता हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, और जनता के खुद को वो नेता मानते हैं इतने बड़े, तो उन्हें देखने के लिए कोई एक आदमी तक वहाँ नहीं आया। इस पूरे रास्ते में अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो वहाँ कोई उन्हें देखने के लिए नहीं आया। तो एक सवाल ज़रूर उठता है कि जो आदमी अपने आप को मोदी के बराबर मानता हो, उसे चुनौती देता हो, और अगले प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो है खुद को पेश करता हो, पार्टी पेश करती रही हो, उसे देखने के लिए मतलब कि वहाँ कोई ना आए, ये एक जो लोगों में इच्छा होती है कि भाई जब इंदिरा गांधी भी आती थी तो पूरा शहर उमड़ पड़ता था। इवन राजीव गांधी जो थे उन्हें देखने भी लोग आ जाते थे, सोनिया गांधी भी आती हैं थी, तो लोग उन्हें देखने के लिए जमा हो जाते थे, इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ की तेजस्वी यादव जो हैं, लालू यादव के बेटे, वो भी जब कहीं जाते हैं, अनऑफिशियली भी, कोई जनसभा नहीं, वैसे भी कहीं जाते हैं बिहार के किसी हिस्से में, तो अगर लोगों को पता चलता है तो लोग आ जाते हैं। कम ज़्यादा हो सकती है संख्या जगह के हिसाब से, लेकिन एक जो अपने नेता को देखने के लिए, नेता को पास से देखने का एक जो जनता में, लोगों में एक जो स्वतःस्फूर्त एक भावना आती है, इच्छा जागती है कि अरे तेजस्वी यादव आया है, चल देखते हैं क्या कर रहे हैं, क्या 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 बोलेंगे या कहाँ जाएंगे, एक अपने आप लोगों के कदम उस तरफ चल पड़ते हैं। इवन नीतीश कुमार पटना में भी मैंने देखा है, वो जहाँ भी जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए, कहीं पुल बन रहा है, कहीं फ्लाईओवर हो रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है, तो आजकल वो जाते हैं देखने, काम का निरीक्षण करते हैं। तो आसपास के भी जो लोग हैं, पब्लिक है, वो भी आ जाती है, कई बार वो इंटरेक्ट भी कर लेते हैं। तो अपने आप जो है अपने नेता के प्रति जनता का जो एक भावना होती है देखने की, नाम सुनकर घर से बाहर निकल जाने की,
वो बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आया। राजगीर में, राजगीर ठीक है छोटा शहर है, लेकिन फिर भी शहर के की आबादी के हिसाब से भी कुछ तो लोगों को वहाँ मौजूद होना चाहिए था कि भाई राहुल गांधी इसी रास्ते से जाएंगे, तो देखते हैं किनारे खड़े रहते हैं, हो सकता है एक झलक मिल जाए या कम से कम देखें दूर से कुछ नज़र आ जाए। हो सकता है राहुल गांधी अपनी गाड़ी से निकलें और लोगों को देखकर जो है रुक जाएं। तो दोनों तरफ से नहीं था। अगर आप देखेंगे राहुल गांधी के इस काफिले को, तो राहुल गांधी का काफिला जो गाड़ियां थी एक कर एक वो कन्वेंशन सेंटर की ओर जाती रही। राहुल गांधी का की गाड़ी भी वो यहीं से निकल कर वो अंदर गेट की तरफ गई, लेकिन राहुल गांधी भी कहीं नहीं उतरे। मतलब दो तरफा है ना, वहाँ पब्लिक भी नहीं थी और राहुल गांधी भी वहाँ नहीं उतरे। हो सकता है राहुल गांधी इसलिए गाड़ी से बाहर न निकले हों क्योंकि वहाँ पब्लिक नहीं थी। तो ये दोनों तरफ का है। और वैसे राहुल गांधी कहीं ऐसे ऐसे जो आयोजन होते हैं वो ज़्यादातर वो निकलते नहीं हैं, मीडिया को कोई बाइट नहीं देते हैं अनलेस कि उन्हें ज़रूरत ना हो। अगर कहीं किसी से मिलना होता है किसी एक खास ग्रुप से, तो वो सब कुछ पहले से आयोजित होता है। जैसे कि वो ट्रक वालों के बीच में चले जाते हैं, कुली के बीच में चले जाते हैं, कभी खेतों में चले जाते हैं, तो ये सब पहले से तय होता है। लेकिन अगर किसी ऐसे शहर में जाना हो तो अक्सर वो अपना काम खत्म जाते हैं और अपना काम खत्म कर निकलते हैं। लेकिन अगर एक जननायक के तौर पे देखते हैं राहुल गांधी को, जैसा कि वो दावा करते हैं, तो उस हिसाब से अगर देखें एक क्षण को बिहार में, राजगीर में, कि ऐसा कहीं कुछ नज़र नहीं आया। मतलब एक दो आदमी भी मुझे नहीं दिखा जो राहुल के नाम पर वहाँ आया हो। कार्यकर्ता तो थे वहाँ, 1300 कैपेसिटी थी उस कन्वेंशन सेंटर की, वो भर गया था, 200-300 लोग बल्कि ज़्यादा हो गए थे जो कुछ बाहर खड़े थे गेट के बाहर। लेकिन जनता का कोई जो है 10, 20, 50 उन्हें देखने के नाम से, उनके नाम से जो है वो कहीं नहीं दिखा इस पूरे रास्ते को अगर आप देख लें तो। तो यहाँ पे एक मन में ज़रूर सवाल उठता है कि भाई राहुल गांधी की जो ज़मीनी सच्चाई है, हो सकता है कि जहाँ रैली होती हो वहाँ लोग आते हों, साउथ में लोग इकट्ठा होते हों और दूसरे जगहों पे लोग आते हों उन्हें देखने, लेकिन कम से कम बिहार में जो है उनके नाम पर जो है जनता जो है घरों से अपने आप जो है नहीं निकली। कुछ लोग हैं जैसा मैंने बताया, कुछ मीडिया के लोग हैं और कुछ लोग वहाँ पहले से ही थे, अपने अपने कारणों की वजह से वो वहाँ रुक गए थे। और कुछ चूंकि पुलिस ने भी रोक दिया था, जो रास्ते से गुजर रहे थे उन्हें भी रोक दिया था, तो वो लोग वहाँ पे खड़े थे। लेकिन जनता के का कोई भी आदमी उन्हें देखने के नाम पर इस इतने 1 किलोमीटर लगभग यहाँ से जो दूर दिख रहा है, यह लंबा रास्ता, दोनों तरफ कोई नहीं था, कोई नज़र नहीं आया। तो ये एक तरह से एक सच्चाई भी बताती है राहुल गांधी की कि वहाँ कम से कम बिहार में जनता के मन में उन्हें लेकर कैसा जो है मूड है, मुझे लगता है। अब देखते हैं कि कांग्रेस जो है क्या करती है बिहार विधानसभा चुनाव में। अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, अभी सरगर्मियाँ थोड़ी तेज हुई हैं, धीरे धीरे इसमें और तेज़ी आएगी, तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।